मारवाड़ का बाड़मेर जिला बड़ा ही लाजवाब है। जब से आरएएस का रिजल्ट आया है तब से कई मारवाड़ से बाड़मेर से ताल्लुक रखने वाले टॉपर्स कहें, आरएएस में बनने वाले एसडीएम कहें, मारवाड़ में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये कमरा जिसके बाहर मैं खड़ी हूँ, ये राजधानी जयपुर के महेश नगर का इलाका है और ऐसे तमाम कमरे मिलेंगे जहां से तमाम प्रशासनिक अधिकारी निकल चुके होंगे। हम उस कमरे का संघर्ष दिखाएंगे कि कैसे जहां कंफर्ट को छोड़कर तमाम संघर्षों के साथ में स्टूडेंट्स जब घर से निकलते हैं तो एक सपना लेकर निकलते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर वो आरएएस बनने तक का सफ़र कैसे पूरा हुआ, क्योंकि बाड़मेर के ये तीनों आरएएस क्लियर करने वाले कभी एस्पिरेंट हुआ करते थे जिन्होंने आज आरएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि मारवाड़ का नाम रोशन कर दिया है। राम जी की ऐसा संयोग कि राम जी ने सबको मिला दिया। कितनी रैंक आई आपकी? 99। और आपकी? 42। आपकी? 224। कितना क्या स्ट्रगल रहता है, कैसे यहाँ तक पहुँचे? क्योंकि एक स्टूडेंट कई बार फेल भी होता है, उसके बाद सक्सेस को छूता है। नहीं, स्ट्रगल तो शुरुआत में रहता ही है, लेकिन हमें सही डायरेक्शन मिल गया। स्कूलिंग एजुकेशन के साथ साथ हमें भी जहाँ से हम पढ़े हैं किसान बोर्डिंग हाउस से, वहाँ से हमें एक डायरेक्शन मिल गई कि सिविल सर्विस होती क्या है और उसकी तैयारी कैसे होती है। तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू की और आज मेरा ये तीसरा मेंस और तीसरा ये इंटरव्यू था और आज तीसरे इंटरव्यू में जाके ये सफलता मिली है, तो बहुत खुशी की बात है। तीसरा इंटरव्यू आपने दिया और आपका ये कौन था नंबर था? मेरा सेकंड इंटरव्यू था और थर्ड मेंस था। थर्ड मेंस था। तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, किसान परिवार से ताल्लुक़ रख के फिर अपनी पढ़ाई को पूरा करना और कई सारी विफलताओं को पार करते हुए यहाँ पहुँचे? मेरे लिए स्ट्रगल थोड़ा डबल हो जाता है क्योंकि मैंने सिर्फ बीए कर रखी थी और ना तो कोई बीएड कुछ की। तो मेरे लिए ये चीज़ें थी कि ये एक ही ऑप्शन है कि आरएएस पे ही मैं टिका रहा, किसी और भर्ती की भी तैयारी मैंने नहीं की। तो ये है कि आपके पास एक जुए की तरह हो गया कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर 3 साल आपने ठान लिया था कि आरएएस का पेपर तो मैं निकाल कर रहा हूँ? बिल्कुल। कब ये ठान लिया था, कब ये मन में आया था? मैंने वैसे तो मैं जो बोर्डिंग में 2017 में मैंने 12th की, तब से भी मैं सोच रहा था कि मुझे आरएएस बढ़ना है। उसके बाद में मैं जब ग्रेजुएशन 2020 में पूरी हुई, उसके बाद से मैं तैयारी स्टार्ट की मैंने और उससे लगातार तैयारी कर रहा हूँ। और 2023 में अनफॉर्चुनेटली मैं मिस हो गई, 2 रैंक से कोई पोस्ट नहीं मिली और फिर यही सोचा कि कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कुछ और अच्छा भगवान ने आपके लिए सोच के रखा है। आपने किस तरीके से अपनी तैयारी की और कैसे कहेंगे कि राजधानी तक पहुँचे, उसके बाद सालों तैयारी की और आज आरएएस क्लियर हो गया? मेरा ये दूसरा इंटरव्यू है और तीसरा मेंस था। 2021 में मेरी 489 रैंक थी। इनकी तरह मैं भी कुछ रैंक से रह गया था, तो वो फेज़ मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। उसके बाद ये चॉइस का मैंने इंटरव्यू दिया था, तो इसमें लकीली हम तीनों का संघर्ष के साथी का तीनों का सिलेक्शन हुआ। ये बहुत अच्छी बात है और ये खुशी है हमें कि हमारे साथ के लोग लगे और हमारा तीनों का कॉमन बैकग्राउंड किसान बोर्डिंग है। वहाँ से वो एक नींव की तरह था, उन्होंने वहाँ पौधा लगा था और हमने तो उसको सींचने का काम किया था। वहाँ से मैं गाइडेंस मिला था कि भाई सिविल सर्विस में जाना है तो सर्विस में क्या क्या करना है। तो वहीं से जो हमारे वहाँ से पहले के लोग निकले हुए थे, उन्होंने हमेशा हमें गाइड करते थे कि कैसे आपको करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको ऑथेंटिक किताबें पढ़नी हैं और कि ये लंबा फेज़ है पर आपको अपना धैर्य रखना है। तो यही धैर्य का ही परिचय है कि हम तीनों सेलेक्ट हुए, 3 लिखे हुए मेंस 21, 23 और 24, तो सारा धैर्य का ही काम है। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि जब डिमोटिवेट हुए तब क्या किया और किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? जब डिमोटिवेट होता था तो पेरेंट्स फैमिली का सपोर्ट रहते थे, भाई है, जो चाचा जी है मेरे और माता पिता यही बोलते थे कि कुछ नहीं तो अगले में हो जाएगा पर पक्का होगा। और दोस्त भी है तो अच्छे दोस्त। किसी ने कभी ताने कसे हैं आप में से किसी पर भी? ताने तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है हमारे, चलता रहता है, सबका चलता रहता है कि आपका एक बार नहीं होगा तो फिर आसपास के लोग भी बोले। वो हमें एक मोटिवेशन के रूप में उसको लिया कि हम अब करके दिखाना है। कितने साल झेले ये ताने? ये आप 2017 में मेरी 12th हुई, 2018 में मेरे एलडीसी में मैं 0.5 मार्क्स से रह गया था। तो तब से ऐसे ही लोगों ने पहले 9 साल। हाँ 9 साल। तो ये लगा कि ठीक है कि झूठ फैला रहा है कि हो गया, इसका नहीं हुआ। फिर जब 2021 में मेंस दिया, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, तो बोल रहे कि ऐसे ही पढ़ता नहीं होगे, फिरते होंगे। और 2023 में भी जब अच्छी रैंक नहीं आई
और उसके बाद जब फाइनल अलॉटमेंट सर्विस नहीं हुई तो भी लोगों को लगा कि ऐसे ही माहौल बनाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। तो अंततः 24 में ईश्वर ने दे ही दिया कि अब 42वीं रैंक आपने हासिल कर ली है। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आप लोगों ने झेला, और राजधानी में कई सारे बार होता था कि जब डिमोटिवेट हो जाते थे तो घर वाले कह देते होंगे कि छोड़ दो, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? नहीं, घर वाले हमें ऐसा कभी नहीं बोला कि आप छोड़ दो। घर वालों ने तो हमें सपोर्ट किया है, तभी तो यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको, यदि आपके सबसे क्रिटिकल फेज में कोई सपोर्ट करता है ना, वो घर वाले ही होते हैं। मेरे भी पेरेंट्स ने किया, और बड़े भाई साहब, भाभी जी, सब ने मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि 2021 में जब मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था, लेकिन किसी कारण से मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया। 23 में मेरी रैंक बहुत पीछे थी, तो उसके बाद भी 2024 का मैं मेंस दे पाया और सही तरीके से दे पाया। तो उसके पीछे मेरे पेरेंट्स और भाई का बहुत बड़ा हाथ है। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे मोटिवेटर्स आपको मिल जाएंगे आज के दिन, जहां पर वो कभी एस्पिरेंट होते थे और आज उन्होंने आरएएस क्लियर कर लिया है। साफ तौर पर देखा जाता है कि कोचिंगें करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद तैयारियां करते हैं। और फिर क्या आप लोगों ने भी कोचिंग्स वगैरह ली थी, कोचिंग का सहारा लिया था? मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। फिर और इसके बाद जब रिजल्ट देखता, जैसे 21 का देखा, 23 का देखा, तो मुझे लगा कि ये तो सारे सिलेक्शन हो रहे हैं जो कोचिंग वालों के ही हो रहे हैं। तो अपना क्या, ये तो नहीं है कमी की कोचिंग नहीं की। जो पोस्टर देखते थे कि हमारा 750 1000 में से कोई बड़े बैनर का सहारा नहीं लिया? हाँ, हमने किसी का नहीं लिया, पर लगता था कि सब कोचिंग का सहारा लेके बन रहे, पर वो था कि हमने ऑल ओवर दोनों नहीं, एक ही नोट्स पढ़े हैं, एक ही साथ नोट्स बनाए हैं, एक ही साथ रहे हैं। बनाए दोनों के। क्योंकि 2021 में जब नहीं हुआ था तो 23 और 24 के मेंस हमने एक ही रूम में रह के एक ही साथ दिए। और टेस्ट सीरीज हम जो भी लिखते थे वो तीनों ही साथ में ही लिखते थे। बाकी कोई कोचिंग का ऐसा हमने सहारा नहीं लिया। बाकी ऑनलाइन कंटेंट का हमने ज़रूर सहारा लिया, और इधर उधर के जो किताबें और चश्मा गवाह है कि आप लोगों ने किसी का सहारा नहीं लिया। हाँ, ऐसा है कि हमने ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ऑथेंटिक किताबें हैं, वो ज़्यादा पढ़ी थी। हाँ, नोट्स का हमने कहीं की ज़रूरत पड़ती थी तो उनको यूज़ ज़रूर किया था। और कुछ यूट्यूब पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो उनको भी पढ़ा था कि भाई इसको चीज़ें कैसे अच्छे से लिखें, भाई इसको किसे अच्छे वे में लिख दिया जाए ताकि हमारे नंबर। और किस किस की तैयारी की थी आपने? यूपीएससी की तैयारी की थी मैंने। मैंने आरबीआई का ग्रेड बी का एग्ज़ाम भी दिया था। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में मैं वेटिंग में रहा था। आरएस में भी 21 वाला वेटिंग में ही मानो। 21 में तो मेरे साथ 2 बैक टू बैक मुझे बैकफायर मिले थे। 21 के अंदर आरएस के अंदर नहीं होना, 489 रैंक होने के बावजूद भी। उसके बाद एसओ के अंदर आप वेटिंग लिस्ट में रह लेना, तो वो एक पैसा फेज था। एग्ज़ाम की यूपीएससी की तैयारी की थी, वो हमारा बेसिस था। हम तीनों ने यूपीएससी की तैयारी ऐसे ही की थी कि ठीक है यूपीएससी के नोट्स, तो वो हमें बेसिक हमने उसने बना लिया था। तो वो चीज़ें थी कि हमें बनना है तो भाई ऑफिसर ही बनना है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि जब इंटरव्यू होता है तो उसमें ऊट पटांग सवाल पूछे जाते हैं, सब्जियों का नाम क्या है, शर्ट पे कौन से नंबर पे कौन सा बटन लग रखा है, ऐसा कुछ भी होता है? हमें तो इस तरह के सवाल नहीं पूछे गए थे, पर कई जगह पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपका ये प्रेशर कितना है वो टेस्ट करने के लिए सवाल पूछते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस की बात करें तो उड़ान जो कोचिंग है उसका मैंने सहारा लिया, और उनके सीपी जांदू सर है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इंटरव्यू गाइडेंस। आपके साथ कैसा इंटरव्यू का कहेंगे कि एक्सपीरियंस हुआ? अटपटे सवाल की बात करें तो 1-2 सवाल मुझे ज़रूर पूछे थे इस बार वाले इंटरव्यू में। जैसे मुझे पूछा था कि ये जो चिप्स की थैली है, आपने चिप्स तो खाई होगी। मैंने कहा सर मना तो कैसे करेंगे, चिप्स नहीं खाई है। तो बोला चिप्स के ऊपर ये जो ISSR नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, तो वो मुझे नहीं पता थे। तो मैंने सीधा उनको सॉरी बोल दिया कि मैं घर पे जाके ज़रूर इसके बारे में जानकारी लूँगा। इसके अलावा फिर 3-4 सवाल मुझे चिप्स की थैली पे ही पूछे, पर जब चौथा सवाल आया तो मेरे पाले में गिर गया, और फिर मैंने वापस अच्छे से जवाब दिया, और शायद उसी की वजह से इंटरव्यू में भी मुझे ठीक ठाक नंबर मिले। और इंटरव्यू में कितने नंबर मिले? इंटरव्यू मुझे 53 नंबर मिले। कितने? 53। और आपको? मेरा 37। और आपको? 40। अच्छा, आपसे क्या क्या पूछा गया था? मुझे मेरे कॉलेज के बारे में पूछा था। मेरा कॉलेज नॉर्थ ईस्ट में था, तो कुछ नॉर्थ ईस्ट के सवाल पूछे गए थे। कुछ इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा था, और कुछ फसलों पूछी थी, कब कब होती है, जायद फसलों के नाम बता दीजिए आप। ब्लू ट्रेन के बारे में पूछा था, राजस्थान में कितनी चल रही है, वंदे मातरम के पूछा था। मतलब जो करंट अफेयर था उस बारे में पूछा था, और बुक्स के बारे में पूछा था कि आप कौन सी बुक पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के बारे में, चाइना के बारे में पढ़ता रहता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा था। बिल्कुल। देखिए, आपने सुना यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर संघर्ष करने के बाद आज आरएएस क्लियर हुआ है, और राम जी का संयोग इतना प्यारा कि तीनों राम को आज एक साथ हमें इंटरव्यू करने का मौका मिला। और तमाम
दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल हो सकता है। कई बार गिरे लेकिन बार बार उठने का हौसला रखा और घर वालों ने भी उतना ही हौसला अफजाई किया जितने लोग ताने देते थे। कैसा लगा आपको वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं भूमि, धन्यवाद।